मेरा भाई है और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं ही कर रहा हूँ। तो आज हम दोनों जा रहे हैं जहाँ तो है आपका पूरा बरमखाल और यहाँ पे मिली मेरे को मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी की बड़ी हाँ दादी तो क्या है हांड के कैसा आज खाना हांड के घूम वाली गाइस आज फिर से भाई के साथ वापस मैं जा रहा हूँ उत्तरकाशी। तो मैं आ गया, लेकिन आते आते देख लो बीच में क्या हो गया, बारिश लग गई। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। ये मेरे साथ मेरा भाई है और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं ही कर रहा हूँ। तो आज हम दोनों जा रहे हैं, जा तो अलग अलग रहे हैं, लेकिन मैं उत्तरकाशी जा रहा हूँ और भाई जा रहे हैं बरमखाल साइड। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। थैले में ले जा रहे हैं ककड़ी, लौकी और कद्दू। ये जा रहे हैं उत्तरकाशी। क्या बोले क्या फोन ठीक, चलो ठीक है, ओके। तो गाइस हम पहुंच गए अपने दीदी के यहाँ। मेरी दीदी भी गांव में ही है, मेरी दीदी मेरा भाई, और हम यहाँ से चलते हैं। मैं अपने छोटे भाई को बोल रहा हूँ कि गाड़ी तो ले जा, स्कूटी में ले जाता हूँ। वैसे गाड़ी तो मेरी है, बस चाबी दूंगा मैं इसे अभी, बाकी स्कूटी इसकी है तो ये मैं ले जाऊँगा। तो गाइस मैं और भाई जा रहे हैं, भाई आगे एक्टिवा पे है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब भाई को दिखाता हूँ आपको। मैं और भाई इसलिए अलग अलग जा रहे हैं क्योंकि भाई बरमखाल साइड जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ उत्तरकाशी, जहाँ बाबा की कथा चल रही है। नहीं तो हम दोनों फिर कार में ही चले जाते, लेकिन इसे जाना है अलग, मुझे जाना है अलग, इसलिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और भाई जा रहा है एक्टिवा पे। दोनों अपनी। फाइनली हम पहुंच गए अभी धरासू बैंड, और मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है। और ये मेरा भाई है, ये सीधा जाएगा यहाँ से उत्तरकाशी। जा रहा हूँ उत्तरकाशी में, भाई जा रहा है बरमखाल। तो मिलते हैं आपको फिर अगले एपिसोड में कल। चल ठीक है, बाय। ओके। तो मैं आया अभी सामने से, और ये सामने जो आपको जो दो गांव दिखाई दे रहे हैं, ये है कोडा और फेड़ी गांव। तो यहीं से आए हम अभी, और यहाँ से अब हमको जाना है इधर से आगे की डेस्टिनेशन। तो यहाँ से चले हम डायरेक्ट, और ये जो आपको प्यारी सड़कें दिख रही है, ये आपके यमुनोत्री मार्ग की ओर जाती हुई सड़कें हैं। और यहीं से चलेंगे हम, अपना जो सफ़र है बरमखाल का वो यहीं से तय करेंगे। और अभी मैं आपको कुछ गांव बताऊंगा, तो आइए बताता हूँ। यह है नीचे कल्याण गांव, जो कि दिखे रहा आपको है, ऊपर कुछ गांव, और बाकी ये सब आपको दिख रहा होगा वो चिन्याली है, बाकी ये पहाड़ है। बाकी मिलते हैं आपको। तो ये पहुँच गए हम अभी बरमखाल। और क्या था कि पेट्रोल पंप बंद था, तो पेट्रोल में मतलब स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। तो यहाँ पे एक दुकान है, तो यहाँ पे रहते भाई जी, यहाँ पे मिलता है पेट्रोल। अब हम चलेंगे यहाँ से आगे। तो आज है दूसरा दिन, और आज आ रखा हूँ मैं अपनी बड़ी मम्मी और क्या मेरी बड़ी मम्मी है यहाँ पे। ब्लैक और फुल ब्लैक है कुछ भी ना। ये है आपका पूरा बरमखाल, और यहाँ पे मिली मेरे को मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी की बड़ी बहन, तो बड़ी मम्मी बोलते हम। तो यहाँ पे मिली मुझे मेरी बड़ी। तो अब पहुँच गए हम बाबा भोगनाथ की धरती में, और ये बरमखाल से आगे है। और ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्यारा सा गांव दिख रहा है, ये है सियालना गांव। और ये सियालना गांव के सेरा है जहाँ ये रोपाई लगाते हैं। बाकी अपनी डेस्टिनेशन तो पहाड़ है, वहाँ तक पहुँच। तो ये है सिरक्यारा बैंड, और यहाँ पे प्रसिद्ध बाबा भोगनाथ का मंदिर है। और आपने न्यूज़ टीवी में सुना होगा कि यहाँ पे कुछ लोग फंसे थे, और जब बाबा भोगनाथ का मंदिर बनाएगा तब जाके वो लोग बाहर आए थे। तो यही वो प्रसिद्ध जगह है, और यहाँ से जो सुरंग जाती है सीधा बड़कोट जाती है। तो यहाँ पे मिली ये मेरी छोटी बहन, मेरी बुआ की लड़की, इसका नाम है राधिका।
और ये है इनका गांव, वाण गांव। तो बाकी नीचे भी बताता हूँ मैं आपको, अभी चलता रहता है। फाइनली सुबह हो गई है। सुबह सुबह सिद्धांत भट्ट और राधिका भट्ट यहाँ पे अखरोट खा रहे हैं। सिद्धांत भट्ट तो यहाँ पे काम पूछने आ रखा है, लोगों ने गाय ले गई नीचे। और ये ऊपर आपका, और ये है ऊपर बाबा बौखनाथ का डांडा, जो यहाँ मेला लगता है। अब मेरी मौसी जी भी आ गई है। मेरी मौसी जी यहाँ अपने वो ले गायों को ले जा रहे हैं यहाँ जंगल की ओर। ये जा रहे हैं इनकी गाय। बाकी यहाँ फूफू भी चली गई अपनी गायों को लेके जंगल की ओर। तो यहाँ से हुआ अपना चलने का टाइम। और ये देखो मेरी फूफू, मेरी बुआ मतलब मेरे को आधे रास्ते छोड़ने आ गई। हाँ ठीक होता। तो यहाँ दे दिया मैंने कार्ड और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर दूसरी साइड को। इनका गांव का रास्ता है। अब पहाड़ों में तो ऐसे रास्ते होते हैं चढ़ाई के लिए। जब नीचे आना है तो पूरा नीचे उतराई आती है और ऊपर जाना है तो फिर ऊपर चढ़ाई आती है। तो ऐसी है पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते प्यारे प्यारे। तो ये है वाण गांव और यही है मेरी फुफोरों का गांव। तो यहाँ से आ गया हूँ मैं और अब चलते हैं यहाँ से पुजार गांव की तरफ। तो यहाँ से चलेंगे फिर वापस। तो अभी चल गया हूँ मैं यहाँ से और हल्की हल्की बारिश हो रही है इधर। बाकी हाथ सुन पड़ गए, इतनी ठंडा है अभी इधर बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते आगे, दिखाता हूँ आपको, बने रहो और देखते रहो। तो ये है वाण की प्यारी सी सड़कें और ये यहाँ का प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा है जो कि मन को मनमोहक कर रहा है। और इस नज़ारे को जीते जीते हम चले ये पक्की सड़कों पे। और ये जो पक्की सड़कें शुरू होती है, ये जो ऊपर से आप यमुनोत्री मार्ग से आते हैं गंगोत्री के लिए, तो ये वो मार्ग है। और जो यमुनोत्री मार्ग है वो सुरंग से अभी बन ही रहा है फ़िलहाल। और जो कि अभी जो हाल फिलहाल जो यमुनोत्री जाने का मार्ग है वो राड़ी टॉप से है, जहाँ प्रसिद्ध बाबा बौखनाथ का मंदिर है। और वहीं पे बाबा बौखनाथ का प्रसिद्ध मेला भी लगता है जो कि असूज के महीने लगता है, यानी कि सितंबर में। और यहाँ पे यमुनोत्री से जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे उनके ठहरने का स्थान है। यहाँ पे ऊपर आपको जो लोग दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ है प्रकटेश्वर पंचानन महादेव जी का मंदिर। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं और यहाँ दर्शन करके फिर आगे गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यात्रियों के ठहरने के लिए नाश्ता, चाय और खाने की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती है। और उसके बाद यात्री अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं, गंगोत्री की यात्रा। और ये गंगोत्री जाने का मार्ग इनका यहाँ से गंगोत्री तक का होता है, जो कि बीच में धरासू बैंड पड़ने के बाद ये अपनी यात्रा गंगोत्री के लिए सीधा, जहाँ से मेरा भाई कल उत्तरकाशी गया था, तो वही गंगोत्री का मार्ग है, तो उधर के लिए जाते हैं लोग। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ जसपुर में। ये ब्रह्मखाल जसपुर का पूरा व्यू है ये। दादी ख्याल रखा। हाँ दादी तो ख्याल है भाई। मोटा मां क्या जो ये कहीं कोई ना चारो कोकड़ा ने क्या तो ना का ज्यादा लग गई। हाँ सही बात। जब नाड़ी बारी बोले भाई तो और भी ज्यादा हमारा ना तो यार क्या कौन बसा ना। तो जसपुर से निकले हम आगे की ओर और बीच में पोको देवता का मंदिर दिखा हमें, जो कि रास्ते में ही है। और यहाँ से दर्शन करके हम निकल पड़े आगे की ओर। और आगे आपको ये दिखा, जो ये प्यारा सा आपको छोटा सा गांव दिख रहा है, ये डांग गांव है, जो कि बंडार सिंह पट्टी में पड़ता है। और ये दूसरा गांव जो आपको दिख रहा है वो वलिया गांव है। बाकी ये उत्तराखंड की जो प्यारी सी कच्ची सड़कें हैं, यहाँ से चलते आगे। और ये आपको जो नीचे बहुत सारी सौर ऊर्जाएँ दिख रही है, तो ये लोगों ने बंजर ज़मीन पर लगाई हुई है। और ये सामने जो आपको पूरा दिख रहा है प्यारा सा पहाड़ दिख रहा है, ये पूरी 10 की पट्टी है। और अब आओ देखो ये नज़ारे, ये है प्यारा नज़ारा जहाँ एक भेड़ पालक, बकरी पालक अपनी बकरियों को चुंगाने के लिए ले जा रहे थे। और फिर हम आगे चले आगे की ओर, आइए देखिए। तो ये जो गांव दिख रहा है ये पैंथर गांव है, जो पुजार गांव के बीच में पड़ता है। और ये देखो आप सामने प्यारा सा मौसम हो रखा है, अभी ना बादल है
मतलब अभी तो बादल है बट धूप नहीं है। और यहाँ पे प्यारा सा स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। फाइनली हम पहुँच गए। और सामने जो आपको दिख रहा है वो है बांदू। और यहाँ से ये रास्ता जाता है पुजार गांव के लिए। तो आओ चलते हैं, मिलते हैं पुजार गाँव। ये है पुजार गांव और यहाँ से पूरा गांव दिखता है आपको। तो यहाँ आया था मैं कार्ड देने। तो घूमने के साथ साथ ब्लॉगिंग भी चली रही है। मतलब इधर साइड मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब अभी भैंस भी रखी हुई है लोगों ने, गाय भी रखे हुए हैं और बैल भी रखे हुए हैं। हाँ अच्छा अच्छा खा मंदिर नहीं फांड के कैसा हाजी फांड फांड के घूम वाली एज पार पार हाँ टॉप पर। अच्छा तो जसपुर से चले हम नीचे की ओर। ये आप प्यारे से जो टावर देख रहे हो तो ये पटारा गांव में लगे हुए टावर है जो रोहतल से दिखाई देते हैं। नीचे की ओर पटारा जो दिखता है वहाँ दिखते हैं ये। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और अब पहुँचते हैं हम यहाँ पे। तो ये आपका पूरा गमरी घाट है जो आपको सामने दिखाई दे रहा प्यारा सा। और आप ऊपर देखो यहाँ पे हमारा गांव रोहतल है। ये हमारे जियो और एयरटेल के टावर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अब नीचे ये आपको चिन्याली सोड़ा दिख रहा होगा। और अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। तो यहाँ से हम स्कूटी पे चले और ये जो प्यारी सी सड़कें दिख रही है ये पटारे की प्यारी सी सड़कें हैं जहाँ हमें कुछ लोग सड़कों पे आते हुए मिले। और फिर यहाँ से चले हम धरासू बैंड की ओर। तो आइए मिलते हैं हम धरासू बैंड पे अब अपने भाई के साथ। तब तक आप इन पटारा की सड़कों की प्यारे से नज़ारों का आनंद लें। फाइनली यहाँ पे डॉन साहब जी मिल गए दोबारा। इनको मैं डुंडा में गया था लेने और अब आगे तो अभी अपनी स्कूटी चलाएंगे। अब हम पहुँच गए दोनों भाई ये दरासू पुल पे। यहाँ पे हो रही बहुत तेज़ बारिश तो अभी यहाँ से रुक के चलेंगे। तो गाइस आज फिर से भाई के साथ वापस गांव जा रहा हूँ। उत्तरकाशी से तो मैं आ गया लेकिन आते आते देख लो बीच में क्या हो गया, बारिश लग गई और हम अभी इस पेड़ के नीचे एक शरण ले रखी है अपनी बिल्लो रानी और ये भाई। और ये देख लो नीचे बारिश। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं रास्ते में भीग भूग के। और रास्ते में इतनी ठंड लगी कि यार हाथ पैर सुन्न हो गए थे। तो उसके बाद गांव में बारिश थमी और हमने ये प्यारे से नज़ारे बादलों के साथ हमने गांव के देखे और इन नज़ारों का हमने आनंद लिया। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। नीचे क्या कर रहे हैं मेरी मम्मी और तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने आग जलाई हुई है और यहाँ पे देखो मेरी नानी जी भी आ रखी है, मेरी फूफू जी भी आ रखी है और ये आपस में ऐसी बातें चल रही है इनकी। और इनको तो आप जानते होंगे ये महाराज जी हमारे छोटे भाई है। तो आइए अब आगे की एंडिंग की ओर चलते हैं। मेरा बाबा बेतार लगे भयंकर धुआं भाई साहब। हाँ तो देख लिया आपने अंदर का माहौल। और अब करते हैं हम इस ब्लॉग की एंडिंग। ये देखो सूर्य देवता ने भी दस्तक दे दी है और
आज के व्लॉग की एंडिंग करते हैं हम इधर ही, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में अगले प्यारे से नई डेस्टिनेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए और लाइक सपोर्ट और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो यहीं पे हम करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। सो थैंक यू, जय श्री राम, धन्यवाद।